राधे राधे एवरीवन। पहले तो ठाकुर जी की सेवा में काफ़ी मन लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। जिस प्रकार सेवा पहले करते आ रहे थे लड्डू गोपाल की, अब उस प्रकार हम सेवा नहीं कर पाते हैं। पूजा सेवा में लड्डू गोपाल की मन नहीं लगता है। तो ऐसा किन कारणों से होता है, मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, साथ में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो में शुरू करती हूँ। ऐसा काफ़ी बार आपके साथ हुआ होगा जब आपके घर लड्डू गोपाल आए होंगे और बहुत ही प्रेम भाव से आप उनकी सेवा करते होंगे, या पहले से आपके घर में लड्डू गोपाल तो हैं लेकिन पहले से इतनी सेवा नहीं करते थे, लेकिन किसी कारण से आपकी भक्ति जाग गई, आपके खाटू श्याम की मूर्ति ले आए हैं या फिर लड्डू गोपाल को लेकर के आए हैं घर में और उनको स्थापित किया हुआ है और उनकी आपने पूजा प्रारंभ की है, सेवा प्रारंभ। जो भक्ति आप करते हैं वो स्वयं आपको ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल आपसे कराते हैं। धीरे धीरे लड्डू गोपाल पहले आपको अपनी भक्ति कराएंगे, उसके बाद आप उनकी भक्ति में इस कदर खोते जाएंगे कि आपको उनके भजन सुनना, अपने मित्रों से या अपने परिवार के घर के परिवार के लोगों से उनकी बातें करना बहुत अच्छा लगने लगता है। और तीर्थ स्थलों पर जाना बहुत अच्छा लगता है। आपका मन करता है कि हम वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, बरसाना जाएं, प्रभु के दर्शन करके आएं। तो ऐसा कब होता है आपके साथ में? तो ऐसा तभी होता है जब भगवान आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, तभी आपको अपनी भक्ति और सेवा का मौका देते हैं। और आपके लड्डू गोपाल शुरू में ही आपको कुछ चमत्कार दिखाएंगे। जैसे आप जब भी भोग लगाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि मैंने दूध का भोग लगाया है तो लड्डू गोपाल ने यानी ठाकुर जी ने दूध पिया है, या फिर कोई भी और भी आपने भोग लगाया है तो वो प्रभु ने ग्रहण किया है। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी लीलाएं प्रभु दिखाएंगे आपको। और भी मैं आपको बताती हूँ जो आपके साथ घटती हैं घटनाएं। या फिर जब आपने ठाकुर जी का श्रृंगार किया है और वो सामान आपने पहले ही निकाल कर रखा है कि ये वस्त्र या ये ज्वेलरी मुझे ठाकुर जी को आज पहनानी है और इस प्रकार से मुझे ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, यानी ठाकुर जी ने उसे छुपा दिया। आप ढूंढेंगे वो चीज़ें आपको फिर भी नहीं मिलेंगी और रखी आपके सामने ही होंगी, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। जब आप कुछ और पहना देते हैं उनको, और जो आपने चीज़ें पहले निकाल रखी हैं वो पहनने का उनका मन नहीं होता है, तो उन चीज़ों को इस प्रकार से छुपा देते हैं कि आपको मिलती ही नहीं है और आपको कुछ और उनको पहनाना पड़ता है, यानी श्रृंगार करना पड़ता है। आपके ठाकुर जी अपनी बंसी या तो छुपा देंगे और ऐसी जगह छुपा देंगे आप ढूंढना चाहो फिर भी नहीं मिलती है, और मिलती तब है जब उनकी इच्छा होती है। या काफ़ी बार ऐसे भी हुआ होगा आपने किसी काम के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना की होगी और उसी समय आपकी वो बात सत्य हो गई होगी, यानी पूर्ण हो गई होगी। या फिर आपको कभी ऐसा भी महसूस होता होगा कि आपके ठाकुर जी आपके साथ आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपके घर में घूम रहे हैं, उनके घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। या फिर आपको ऐसे लगता है मुड़कर, जब आप उनकी भक्ति में इस कदर डूब जाते हैं, आप प्रभु आपका जब हाथ पकड़ लेते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास ही ठाकुर जी हैं और आपके पीछे पीछे वो चल रहे हैं, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए अथवा मार्गदर्शन करने के लिए। आपके साथ ठाकुर जी चमत्कार लीलाएं जब करते हैं तो ये ठाकुर जी की अपनी लीलाएं अपने चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और जब लीलाएं प्रभु आपके साथ करते हैं तो आपका मन इस कदर सेवा में डूब जाता है तो आपको रोने का मन करता है, जिससे आपका रो करके मन बहुत हल्का हो जाता है। और आपकी बात पर वही लोग यकीन कर सकते हैं जो इस स्थिति से गुजर चुके हैं, क्योंकि ठाकुर जी हर किसी का हाथ नहीं पकड़ते हैं। ठाकुर जी अपनी सेवा का मौका हर किसी को नहीं देते हैं। और जब ठाकुर जी आपके लाला लड्डू गोपाल आपके साथ ये लीला करते हैं तब आप समझ जाना ठाकुर जी की भक्ति की तरफ, ठाकुर जी के प्रेम की तरफ हाथ बढ़ाने का ये सही समय आ गया है। और अपने लड्डू गोपाल की आप घर में बहुत प्रेम से भाव से दिन रात उनकी सेवा करते हैं। और कुछ समय बाद ये सेवाएं करते करते आपको ये महसूस होगा कि मैं तो अब कुछ भी सेवा नहीं कर रहा हूँ। और फिर कुछ समय बाद वो समय आता है, अब तक तो आपने ठाकुर जी की बहुत सारी सेवा की, और जो सेवा कर रहे हैं वो सारी सेवा करते करते आपको ये अनुभव होगा कि अब हम ठाकुर जी की सेवा पहले की तरह नहीं कर रहे हैं।
मन से हृदय से आप सारी सेवा करेंगे, लेकिन आपके मन में और भाव में ये आता है कुछ सेवा कम हो रही है, लेकिन सेवा पूरी कर रहे हैं। तब समय आता है कि ठाकुर जी अपनी भक्ति के कदम पीछे हटाएंगे, लेकिन आपको अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाने हैं। ठाकुर जी अपने हाथ आपसे छुड़ाना चाहेंगे। आपका भक्ति पूजा पाठ में मन कम लगेगा तो प्रभु ये देखते हैं, जब मैंने इसके तरफ अपनी भक्ति का कदम बढ़ाया था, प्रेम का कदम बढ़ाया था, उसके बाद ये भक्त कितना भक्ति और प्रेम करना सीखा। ये ठाकुर जी की सब लीला होती है आपसे सेवा कराने की, और आपको महसूस होगा ठाकुर जी की जिस प्रकार पहले भक्ति भाव से प्रेम से पूजा करते थे, अब वैसी नहीं हो रही है। तब ठाकुर जी ये देखने का प्रयास करती हैं, ये मेरी भक्ति मेरे बगैर चमत्कारों के लीलाओं के कर पाएगा या नहीं। तो कुछ समय के लिए आपके ठाकुर जी अपनी लीलाएं और अपने चमत्कार दिखाना बंद कर देंगे, पर आपको दृढ़ विश्वास उतना ही रखना है ठाकुर जी पर। तो पहले ठाकुर जी अपनी सेवा के प्रति आपको अपनी तरफ खींचेंगे, फिर धीरे धीरे आपको अपनी भक्ति से छुड़ाना चाहेंगे। आप अपने मन में ये सोचेंगे कि पहले तो हम बहुत पूजा पाठ करते थे, पूजा में मन लगता था, लेकिन अब क्यों नहीं लगता है। तो प्रभु की सेवा आपको छोड़नी नहीं है, चाहे वो आपके जीवन में चमत्कार करें या ना करें, लीलाएं दिखाएं या ना दिखाएं। एक सच्चे भक्त का कर्म कहता है भक्ति करना। ये वही सत्य है जो कि पहले तो पूजा में मन लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि ठाकुर जी की सेवा करने का मन नहीं करेगा, लेकिन मन करे या ना करे, ठाकुर जी के सामने आपको बैठना नहीं छोड़ना है। कुछ कभी करने का आपका मन ना करे, पर ठाकुर जी के सामने आकर हाथ जोड़कर बस उनको देखते रहिएगा। बस समझ लीजिएगा आपकी पूजा सेवा हो गई है। तो देखिए, अभी भी गांव में हमारे यहाँ खेतीबाड़ी का काम होता है और कुछ किसान हैं, उनके यहाँ पर भी लड्डू गोपाल हैं। सुबह मॉर्निंग में वो लोग जल्दी ही उठ जाते हैं और लड्डू गोपाल को स्नान कराकर उनकी पूजा सेवा करते हैं। सुबह जब भोग लगाते हैं, मिश्री का लगा देते हैं। उनके पास और कोई चीज़ें नहीं होती हैं कि ड्राई फ्रूट्स हैं और फल हैं, ये सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं होती हैं। लेकिन जब भी वो भोजन करते हैं तो भोजन का भी भोग नहीं लगाते हैं। और किस प्रकार लगाते हैं, जब भी भोजन पाते हैं और प्रभु को आग्रह करते हैं, प्रभु आइए भोजन पाइए। तो जितनी बार भी भोजन करते हैं उनका यही नियम होता है। तो क्या वो इस स्थिति से, इस परिस्थिति में रहकर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर रहे हैं? वो भी एक लड्डू गोपाल की सेवा का ही पार्ट है। गृहस्थ जीवन में रहकर और ये सारी सेवाएं देना, जैसे लड्डू गोपाल का 8 पैर का भोग लगाना, ये लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इतना सब रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो हर समय लड्डू गोपाल के पास अवेलेबल रहना, बैठना, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो सत्य यही है, अपने कर्म करते रहिएगा और हर कर्म को करते हुए प्रभु को याद करते रहिएगा, उनका स्मरण करते रहिएगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आप 4 घंटे से कोई कार्य कर रहे हैं या 5 घंटे से कोई कार्य कर रहे हैं, उस समय सिर्फ आप अपने अपने कार्य ही किया है, बहुत ध्यान से, बहुत लगन से वो कार्य किया है और आपने प्रभु का नाम नहीं लिया, आपने प्रभु को याद नहीं किया। तो 4 घंटे बाद जब आप प्रभु को याद करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो समझ लीजिएगा जो 4 घंटे बीते हैं उन समय तक आपने प्रभु को याद किया है। जिस प्रकार जब भागवत होती है तो पूरे 7 दिन जब हम सुनने नहीं जा पाते हैं और लास्ट के दिन जब हम भागवत सुनने जाते हैं तो पूरे 7 दिन का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार ये जीवन का भी सत्य है। अगर आप ठाकुर जी के पास बैठकर सेवा उनको नहीं दे सकते हैं तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म में प्रभु को याद करते रहिएगा। चाहे आप घर का कोई भी कार्य कर रहे हैं, झाड़ू करते समय, पोछा करते समय, भोजन बनाते समय, तो कण कण में प्रभु हैं, ये सभी को पता है। जिस प्रकार कार्तिक में स्नान किया जाता है, पूरे महीने जो लोग स्नान नहीं कर पाते हैं वो लास्ट के 5 दिन स्नान करके पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये सेवा भी है। आप लड्डू गोपाल ये नहीं कहते हैं कि अपने सारे काम धाम छोड़कर मुझे 8 पहर का ही आप भोग लगाइएगा। मेरे पास एक बहन का कमेंट भी आया था कि लड्डू गोपाल को क्या मैं 9 बजे उठा सकती हूँ। देखिए, कंडीशन बहुत सारी ऐसी हो जाती हैं जब हम समय पर लड्डू गोपाल को नहीं उठा पाते हैं।
आपके छोटे बच्चे हैं, उस समय लड्डू बच्चे ने पॉटी कर ली है, तो आप क्या करेंगे, पहले बच्चे को साफ़ करेंगे, उसके बाद ही आप स्नान करेंगे, लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। या आपका मन है आज लड्डू गोपाल की सेवा तभी करूँगी जब पुष्प आ जाएंगे, फूल आ जाएंगे। आप चाहें तो बगैर फूलों के भी वो पूजा कर सकते हैं, लेकिन आज मन है कि पूजा में फूल होने चाहिए, तो उस कारण से आपको देर हो गई है, या फिर बच्चे को जब स्कूल छोड़ने गए हैं तो वापस आने में ट्रैफिक मिल गया है और देर हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड्डू गोपाल को सब पता है, आपके घर की परिस्थिति के अनुसार ही वो आपसे सेवा लेने के लिए आए हैं। जिस प्रकार आप उनको सेवा देंगे, जो पहनाएंगे, जो खिलाएंगे, वो खा लेंगे और वो पहन भी लेंगे। पर ऐसा नहीं है कि आपको प्याज लहसुन का ही भोग लगा देना है उनको। ये सात्विक भोजन का ही भोग लगता है लड्डू गोपाल को, और शुद्धता का बहुत ख्याल रखना होता है लड्डू गोपाल की सेवा में। अपने भाव अनुसार सेवा करें। तो जिन लोगों का लड्डू गोपाल की सेवा में मन नहीं लगता है, वो सब उन्हीं की लीला होती है, और आपको लड्डू गोपाल की सेवा करना छोड़ना नहीं है। जैसी भी हो रही है, जितनी भी हो रही है, लड्डू गोपाल आपकी परीक्षा लेते हैं, तो सेवा जरूर करते रहिएगा। और जब भक्ति करेंगे तो कुछ लोग इसे ढोंग कहेंगे, पर ये ठाकुर जी के प्रति आपका भाव है, आपका प्रेम है, जो सेवा करते हुए भी आपको सारी सेवाएं कम लगने लगेंगी। तो यही वो तरीका है ठाकुर जी का सेवा कराने का। ठाकुर जी अपनी सेवा हर हाल में ले ही लेते हैं अपने भक्त से। भगवान अपने भक्त को पकाते हैं, मतलब जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के घड़े को पकाता है, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी भी देखते हैं। अब मेरी सेवा ये मेरे बगैर चमत्कारों के, बगैर लीलाओं के क्या कर सकता है। ज़्यादा तामझाम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब मन में भाव आ जाता है प्रभु की सेवा का, तो आपको ऐसा महसूस होगा, जब आप प्रभु के पास बैठे हैं तो आपका उठने का मन नहीं करेगा। तो ठाकुर जी की पूजा सेवा में मन ना लगने का कारण मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्यारी प्यारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।